पढ़ाई, उफ, ये शब्द सुनते कई लोगों का मूड ऑफ हो जाता है ना। लेकिन क्या हो अगर हम इसी बोरिंग काम को एक ऐसी आदत, एक ऐसी लत में बदल दें जिसे छोड़ना ही मुश्किल हो जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये मुमकिन है। ये सब हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को समझने और उसे अपने हिसाब से चलाने का खेल है। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे होगा। नमस्ते। ये कहानी हम सबकी है। डेट शीट टेबल पर रखी है, सिलेबस पता है, पर पढ़ने का मन ही नहीं करता। कभी कभी तो लगता है कि यार फेल होना मंजूर है, पर ये किताबें उठाना नहीं। यकीन मानिए, इस लड़ाई में कोई भी अकेला नहीं है। और सच बताऊं, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ये कोई आलस नहीं है, बल्कि ये तो हमारे दिमाग की बनावट का नतीजा है। ये असल में हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक लड़ाई है, तुरंत मिलने वाली खुशी और लंबे समय के फायदों के बीच। तो इस टाल मटोल के पीछे का असली साइंस क्या है? जवाब हमारे दिमाग में ही छुपा है। एक केमिकल है जिसका नाम है डोपामाइन। देखिए, हमारे दिमाग को वो काम करने में बहुत मजा आता है जिनसे हमें फौरन खुशी मिलती है। डोपामाइन हमें वाह क्या बात है वाली फीलिंग देता है और दिमाग को सिग्नल भेजता है कि भाई यही करो, बार बार करो, और बस हम वही करते चले जाते हैं। अब खुद सोचिए, वीडियो गेम खेलने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में तुरंत मजा क्यों आता है? क्योंकि ये चीजें दिमाग को फौरन डोपामाइन का एक शॉट देती हैं। वहीं दूसरी तरफ पढ़ाई का इनाम, अच्छे नंबर, एक अच्छा करियर, वो तो बहुत बाद में मिलेगा। तो बेचारा दिमाग क्या करे? वो तो शॉर्टकट लेता है जहां उसे तुरंत खुशी मिलती है। तो अब असली बात पर आते हैं। क्या हो अगर लत या एडिक्शन हमारा दुश्मन हो ही ना? क्या हो अगर हम सही चीजों के एडिक्ट हो जाएं? सोच कर देखिए, अगर दिमाग को गलत चीजों की लत लग सकती है तो अच्छी चीजों की क्यों नहीं लग सकती? तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब सीधे एक्शन पर आते हैं। पहला कदम है अपने दिमाग की वायरिंग को ही बदल डालना, नई आदतों के साथ। एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है। अपनी रोज की कोई एक आदत पकड़ लीजिए। मान लीजिए सुबह ब्रश करना। अब बस ये तय कर लीजिए कि ब्रश करने के फौरन बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए कोई किताब पढ़नी है, और इसमें एक ट्विस्ट डालिए। पढ़ते वक्त या तो कोई एक खास तरह का म्यूजिक सुनिए या कोई खास परफ्यूम इस्तेमाल कीजिए। जब ऐसा कुछ दिन लगातार किया जाता है ना, तो दिमाग एक शॉर्टकट बना लेता है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है बेसिल गैंग्लिया, जो हमारी आदतें बनाता है। वो एक हैबिट लूप तैयार कर देता है। फिर क्या, वो म्यूजिक या वो खुशबू सुनते ही दिमाग को सिग्नल मिलेगा, अरे ये तो पढ़ाई का टाइम है। इसके साथ ही 2 और पावरफुल तरीके हैं। एक है डोपामीन डिटॉक्स, मतलब कुछ वक्त के लिए उन सभी चीजों से दूरी बना लीजिए जो तुरंत खुशी देती हैं। शुरू में बहुत बोरिंग लगेगा, पर इससे दिमाग का बेसलाइन रीसेट हो जाता है। और दूसरा, हर 30 मिनट की पढ़ाई के बाद खुद को एक छोटा सा इनाम दीजिए, जैसे कोई फल खा लिया या अपना फेवरेट गाना सुन लिया। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, अपने आप को सक्सेस के लिए ब्रेन वॉश करना। अरे डरिए मत, इसका मतलब है अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना कि पढ़ाई के अलावा कोई और ऑप्शन ही ना बचे। मतलब अपनी पहचान ही एक सीखने वाले की बना लीजिए। फोन का वॉलपेपर बदलिए, कुछ मोटिवेशनल लगाइए। सोशल मीडिया पर सिर्फ उन लोगों को फॉलो कीजिए जिनसे कुछ सीखने को मिले। और हाँ, दोस्तों को भी बता दीजिए कि भाई अब लाइफ को लेकर सीरियस हो गए हैं। और सबसे जरूरी, पढ़ने के लिए एक फिक्स जगह बनाइए। जब भी वहाँ बैठेंगे, दिमाग अपने आप पढ़ने वाले मोड में आ जाए। कभी सोचा है कि वीडियो गेम्स इतने एडिक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें लेवल्स होते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एक चैलेंज होता है। क्यों ना हम अपनी पढ़ाई को भी एक गेम बना दे? अपने सिलेबस को एक वीडियो गेम की तरह देखिए। लेवल 1 25 मिनट बिना हिले डुले पढ़ना। लेवल 2 एक पूरा चैप्टर बिना सीट से उठे खत्म करना। लेवल 3 उस चैप्टर के टेस्ट में 90% से ज्यादा लाना। और हर लेवल को पार करने पर खुद को एक छोटा सा इनाम दीजिए। और मजा बढ़ाना है तो दोस्तों के साथ एक हेल्दी कंपटीशन कीजिए। व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाइए। रोज सुबह एक टास्क डालिए, जो सबसे पहले खत्म करेगा वो लीडर बोर्ड पर टॉप पर आएगा। ये किसी को कुछ साबित करने वाली फीलिंग कमाल का मोटिवेशन देती है। अब बात करते हैं समय की। अक्सर लगता है कि पढ़ने का टाइम ही नहीं है, पर सच्चाई थोड़ी अलग है। 3 से 4 घंटे, जी हाँ, ये वो औसत टाइम है जो एक स्टूडेंट हर दिन अपने फोन पर बिताता है। जरा सोचिए, अगर इसका आधा टाइम भी पढ़ाई में लग जाए तो क्या हो सकता है? एक सेकंड के लिए रुकिए और अपने फोन में अपना स्क्रीन टाइम चेक कीजिए। ये नंबर देखकर शायद थोड़ा झटका लगे, पर ये सच्चाई का सामना करने के लिए जरूरी है। तो करना क्या है? अपने दिन को हिस्सों में बांट दीजिए, जिसे टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। सुबह सुबह जब दिमाग सबसे फ्रेश होता है, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट उठाइए। दोपहर में थोड़े आसान काम कीजिए। शाम को अपने लिए रिवॉर्ड टाइम रखिए। सोशल मीडिया, हॉबीज, जो भी पसंद हो। और सबसे जरूरी, सोने से पहले 30 से 45 मिनट सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। याद रखिए, बिना रिवीजन के दिन भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है। और अब आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप, अपने पुराने आप को हराना। ये लड़ाई किसी और से नहीं, खुद की टाल मटोल करने वाली आदत से है। असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। वो आवाज जो कहती है, अरे यार कल से करेंगे, बस उसी आवाज को हराना है।
और वो कल कभी नहीं आता। तो इसका तोड़ क्या है? बहुत सिंपल। हर सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं कल वाले खुद से बेहतर हूँ? अगर जवाब ना में आता है तो ये एक अलार्म है कि आज मेहनत करनी है। ये खुद को जवाबदेह बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है। तो जाते जाते बस एक बात कहना है, हर लत बुरी नहीं होती। दुनिया में हर कामयाब इंसान को किसी न किसी अच्छी चीज की लत होती ही है, चाहे वो सीखने की हो, मेहनत करने की हो या किताबें पढ़ने की। तो अब सवाल ये है कि आज कौन सी अच्छी आदत की लत लगाने की शुरुआत करने वाले हैं? फैसला लीजिए, पहला कदम उठाइए और फिर देखिए कि कैसे एक सही लत पूरी दुनिया बदल सकती है।